हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग जो है वो जीके का सीरीज़ का अगला पार्ट करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ पार्ट किए हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है पहले पार्ट का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन सब का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप पहले का जो पार्ट है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पार्ट। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर बड़ा महासागर है। क्या बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। तो ऑप्शन ये जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है। क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है मरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है। तो वो जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन ये जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी मिल जा रहा है कि विश्व का जो सबसे बड़ा गर्त है वो पूछ ले कि विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वो पूछ ले तो वो मरियाना ट्रंच है। और वो कहाँ स्थित है, तो वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का जो है उसमें कितना प्रतिशत भाग पर जो है जलमंडल का विस्तार है। तो ये जो है वो 71% पर जो है वो जलमंडल का विस्तार है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। क्या पूछ रहा है कि समुद्री जल में, जो समुद्री जल है उसमें जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। तो हम सभी को पता होगा कि समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, उसमें मतलब हम लोग को नमक का टेस्ट मिलता है। तो नमक हम लोग क्या जानते हैं, NaCl जो होता है हमारा नमक होता है। और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लवणीय सागर है। क्या बोल रहा है कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है। तो जो सबसे लवणीय सागर है वो मृत सागर जो है वो सबसे लवणीय सागर है। ऑप्शन डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, मृत सागर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो जो पाक जल संधि है वो भारत एवं श्रीलंका दो देशों को जो है वो अलग करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। क्या पूछ रहा है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जो जल संधि जोड़ती है वो हमारा जो कहलाती है वो जिब्राल्टर कहलाती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। क्या बोल रहा है कि पनामा नहर जो है वो किन दो सागरों को जोड़ती है। तो जो पनामा नहर है वो प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर। आगे क्या बोल रहा है कि स्वेज नहर जोड़ती है। क्या बोल रहा है कि स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है। मतलब स्वेज नहर जो किसको जोड़ती है, तो ये जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है वो जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है ये स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती। क्या बोल रहा है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो वो जो मिलाती है वो कील नहर जो है वो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए आप लोगों को दिया हुआ है एक साइड जलधारा, एक साइड दिया हुआ है प्रकृति। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम और ठंडी। ये जो है ये एक दोनों से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि ज्वार के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुका है। एक वीडियो में पूरा इसके बारे में डिटेल से आप लोगों को बताया है। तो सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो फंडी की खाड़ी में आता है। तो ऑप्शन बी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, फंडी की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति किसका प्रभाव अधिक होता है। क्या बोल रहा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है। तो ज्वार भाटा के बारे में पहले बताया कि मैंने पहले इसके बारे में बहुत बता चुका है, पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुका है। तो जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्या पूछ रहा है कि कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो जो मिस्र सभ्यता थी उसे जो है वो नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है।
क्या पूछ रहा है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक अस्थायी तत्व है वो जलवाष्प है, तो ऑप्शन डी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है, तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में गैस विद्यमान है मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है, क्या बोल रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं उसके लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है, क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है, ये जो वो दे रखा है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा समताप मंडल, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ अवस्थित है, क्या बोल रहा है कि ओजोन परत जो है वो कहाँ अवस्थित है या फिर ओजोन परत कहाँ स्थित है ये भी पूछ सकता है, तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है, क्या बोल रहा है कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी यानी कि वायु दाब में अचानक कमी आ जाती है तो वो किस परिघटना को सूचित करती है और किसकी सूचक है, तो वो जो है तूफानी मौसम को जो है सूचित करती है या फिर उसका जो है सूचक है। अगला क्वेश्चन है कि वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है, तो वायु दाब जो है वो बैरोमीटर से नापा जाता है, तो ऑप्शन ये जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि डोल्ड्रम पेटी शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, क्या बोल रहा है कि डोल्ड्रम पेटी शांत पेटी का विस्तार जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो डोल्ड्रम पेटी जिसे शांत पेटी भी बोला जाता है उसका विस्तार जो है वो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीखता साठा पौने कहाँ प्रवाहित होती हैं, क्या बोल रहा है कि चीखता साठा पौने कहाँ प्रभावित होती है, तो चीखता साठा पौने जो है वो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास जो है वो प्रभावित होती हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाला उष्ण शुष्क अस्थायी हवाओं को क्या कहा जाता है, क्या बोल रहा है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में आल्प्स पर्वत का यानी कि उत्तरी भाग में जो बहने वाली उष्ण शुष्क अस्थायी हवा है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो कहा जाता है वो फोन कहा जाता है, तो ऑप्शन ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फोन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, फिर वही पूछ लिया कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो देखिए दिया हुआ है हवा फिर दिया हुआ है स्थान की मतलब किस हवा को किस स्थान पे क्या बोला जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सिरिको को जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ये मतलब जो है वो ये दोनों रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, सिरिको को जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सिरिको ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि प्रति चक्रवात की विशेषता है, क्या बोल रहा है कि प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है, तो प्रति चक्रवात की विशेषता जो है वो है स्वच्छ अवकाश, ऑप्शन डी जो है उसका वो राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ अवकाश। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी है, तो सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी है वो टोर्नेडो जो है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी है, तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा टोर्नेडो। आगे हम लोगों को बोल रहा है कि किस मेघ में अत्यधिक वर्षा होती है, तो जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो वर्षा स्त्री में जो है वो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये जो वर्षा स्त्री मेघ है इसमें मतलब सबसे ज़्यादा अत्यधिक वर्षा होती है, तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा स्त्री। अगला क्वेश्चन है कि संसार में अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है, तो संसार में जो अधिकतम वर्षा होती है वो पर्वतकृत के रूप में जो है अधिकतम वर्षा होती है, तो ऑप्शन ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतकृत। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है, क्या पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में जो है वो साल भर वर्षा होती है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें जो साल भर वर्षा होती रहती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय। अगला क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, क्या बोल रहा है कि समान वर्षा की मात्रा मतलब कि जो वर्षा होती है उसकी समान वर्षा की मात्रा को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो कहा जाता है वो आइसोहाइट जो है उसको उन रेखाओं को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा आइसोहाइट। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला
अंतर है। तो वायुमंडल का जो आर्द्रता है या फिर जिसे हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है उसे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ये हाइग्रोमीटर एक यंत्र है जिससे मतलब कि वायुमंडल का आर्द्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। ओजोन परत जो है वो पृथ्वी की लोगों की रक्षा कैसे करती है वो पूछ रहा है। तो मतलब जो ओजोन परत है वो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें या फिर जो अल्ट्रावायलेट रेज जिसे हम लोग बोलते हैं वो सब जो आती है वो सब से हमें मतलब बचाती है। वो ओजोन परत क्या करती है कि वो जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो सबको रिफ्लेक्ट करके फिर ऊपर उधर ही भेज देती हैं। वो उन सबको मतलब नीचे नहीं आने देती, हम लोगों तक उसको नहीं पहुंचने देती, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो जो ओजोन परत है वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हम लोगों को जो है वो रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम दिया गया है। क्या बोल रहा है कि चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है। तो जो चीन का सागर में जो है वो उस मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आया है उसका जो नाम दिया गया है वो टाइफून जो है उसका नाम दिया गया है। तो ऑप्शन ये जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफून। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक का देश है वो चीन है। ऑप्शन ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है वो हमारे ही देश में भारत में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। आगे क्या पूछ ले रहा है कि ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है। तो ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का जो है वो प्रमुख उत्पादक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कॉफ़ी का जो है वो ब्राज़ील में होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल ले रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पतन के नाम से जाना जाता है। क्या पूछ ले रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है वो कॉफ़ी पतन के नाम से जाना जाता है। तो जो सेंटोस बंदरगाह है उसे कॉफ़ी पतन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटोस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो चाय का जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उत्पादन जो किया जाता है वो चीन में किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। आगे क्या बोल रहा है कि विश्व की प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। प्राकृतिक रबड़ यानी कि नेचुरल रबड़ का जो है सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक उत्पादक देश है वो कौन सा है। तो वो जो है थाईलैंड है। थाईलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा नेचुरल रबड़ का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या पूछ ले रहा है कि कृत्रिम आर्टिफिशियल रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यूएसए जो है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जिसे हम लोग बोलते हैं, यूएसए जो है वो कृत्रिम रबड़ यानी कि आर्टिफिशियल रबड़ का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का स्थान प्रथम है। तो दुग्ध उत्पादन में जो है वो हमारा देश का ही स्थान प्रथम है। भारत जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। दूध उत्पादन जो सबसे ज़्यादा करता है वो भारत ही करता है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जो जन्मदाता कहा जाता है वो नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है वो हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेरीकल्चर का संबंध है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है ये पूछ रहा है। तो सेरीकल्चर का जो संबंध है वो रेशम का कीट से जो है वो सेरीकल्चर का संबंध है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है। क्या बोल रहा है कि व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है। तो ये जो कहलाता है वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो स्वच्छ जल की मछली का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन ही है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। आगे क्या बोल रहा है कि मतलब विश्व का सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन किया जाता है वो चीन में किया जाता है। तो ऑप्शन ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। आगे क्या बोल रहा है कि विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। क्या बोल रहा है कि टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में जो है कौन देश करता है। तो वो भी जो टीन का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो चीन ही करता है। तो ऑप्शन ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा ये जीके सीरीज़ का पार्ट का 50 क्वेश्चन हो गया। अब आगे और क्वेश्चन हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का जरूर दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली इसी तरह की और भी वीडियो की अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।